नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। प्राइवेटाइजेशन को लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर हैं, उनके निजीकरण के खिलाफ यहां पर लोग खड़े हुए हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं? इंश्योरेंस कंपनियों को लेकर जो निजीकरण हो रहा है उसके आप खिलाफ हैं, क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही खराब कदम है ये सरकार का। जैसा कि आपने देखा है, प्राइवेटाइजेशन से कभी भी समाज का भला नहीं हुआ है। किसी हद तक हम कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर का होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप पूरी तरह से सोशल सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को ख़त्म कर देंगे तो उससे समाज का भला नहीं होगा। हमारी इकॉनमी मिक्स्ड इकॉनमी है। यहाँ पे गरीब तबका भी है और अमीर भी है। गरीब तबके के लिए प्राइवेट सेक्टर वो वहाँ नहीं जा सकता, प्राइवेट सेक्टर की पहुँच वहाँ तक नहीं है। गरीब तबके के लिए अगर समाज सेवी नीतियों को लागू करना है तो उनके लिए पब्लिक सेक्टर कंपनीज ही चाहिए। आप कोविड में प्राइवेट अस्पतालों का हाल देख लीजिए, कितना लूटा उन्होंने लोगों को। थोड़े से इलाज के लिए लाखों रुपया दिया लोगों ने। क्या गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा सकता था कोविड के दौरान? तो प्राइवेट सेक्टर का यही हाल है। जितने भी सोशल सर्विस सेक्टर हैं, जैसे इंश्योरेंस है, बैंकिंग सेक्टर है, वहाँ पे अगर पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा तो लोगों के हित में नहीं है ये। दूसरा, रोजगार चला जाएगा। पहला तो ये लोगों के हित में नहीं है, दूसरा रोजगार खत्म होगा। जितना युवा है वो पढ़ाई करके अपनी पब्लिक सेक्टर में जॉब ले रहा है, लेकिन अगर निजीकरण हो गया तो क्या फ़ायदा हुआ इतनी मेहनत करने का? ये दूसरी चीज़ है। तीसरा, वेज रिवीजन काफ़ी देर से नहीं हुआ है इंश्योरेंस कंपनीज का। 5 साल लगभग होने वाले हैं, 2017 से वेज रिवीजन पेंडिंग है, वो नहीं हो रहा है। जब भी सरकार अपनी सरकारी नीतियां लागू करती है वो सरकारी कंपनियों के जरिए लागू करती है। 12 रुपये में हम इंश्योरेंस करते हैं लोगों की, जिसमें अगर किसी की डेथ हो जाती है उसे 1 लाख रुपया मिलता है। कोई भी प्राइवेट कंपनी ये इंश्योरेंस नहीं करेगी, वो सस्ते में बीमा नहीं करेगी, क्योंकि वो प्रॉफिट देखती है, वो प्रॉफिट बेसिस पे काम करती है। लेकिन हमारा सोशल सेक्टर है, हम समाज सेवा के भाव से काम करते हैं। प्रॉफिट कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम सरकार के अंडर काम करते हैं। सरकार सस्ते में जो भी पॉलिसीज, अपनी नीतियां हमसे लागू करवाती है, हम करते हैं। लेकिन अगर ये सरकारी सेक्टर बचा ही नहीं तो गरीब लोगों के लिए ये पॉलिसी, सस्ते में पॉलिसीज, ये कौन इम्प्लीमेंट करवाएगा? अगर ये सरकारी कंपनियां नहीं रही तो ये कैसे होगा? तो सरकार का ये जो निजीकरण का कदम है, और जिस तरह से सरकार कहती है कि निजीकरण होने से अच्छा होगा समाज के लिए, वो गलत है। ऑलरेडी 30 प्राइवेट कंपनीज हैं, 30 सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं और 30 प्राइवेट कंपनीज हैं और 4-5 सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं। अगर वो 30 कंपनियां मिलकर समाज का भला नहीं कर पा रही तो ये 4 सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों को प्राइवेट करने से सरकार को क्या भला हो जाएगा? इससे पता चलता है उनकी इसमें कोई खराब मंशा है। वो बिजनेसमैन को यही कंपनियां बेचकर उनकी कोई और मंशा लगती है आपको? हो सकता है पॉलिटिकल कोई उनका मोटिव हो। इलेक्शंस आती हैं, सब जानते हैं इलेक्शंस में फंडिंग प्राइवेट कंपनियों के जरिए होती है सरकार को। तो हो सकता है ये मंशा हो कि प्राइवेट जो भी बिजनेसमैन है उनको फायदा पहुंचाया जाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे, बहुत ऐसे हमारे सरकारी कंपनियां हैं जो प्रॉफिट में है। ONGC है, भारत पेट्रोलियम है, उनको बेचने की क्या जरूरत है? जब वो प्रॉफिट में काम कर रही हैं, लोगों का भला कर रही हैं, सरकारी नीतियों को लागू कर रही हैं, उनको बेचने की क्या जरूरत है? तो सरकार जब उनको बेच रही है प्राइवेट कंपनियों को, तो इससे साफ दिखता है कि उनकी कुछ और मंशा है। इसमें समाज सेवा उद्देश्य नहीं है उसमें। वो कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर हैं, तो विश्व गुरु बनाने की तरफ जो अग्रसर है उसमें एक कदम प्राइवेटाइजेशन है। विश्व गुरु वहां बनेगा जहां लोगों की आमदनी एक जैसी है। आप भारत की इकॉनमी मिक्स्ड इकॉनमी है, यहाँ गरीब लोग भी हैं, अमीर भी हैं। जब तक सब एक लेवल पे नहीं आ जाते, आप कैसे उम्मीद करेंगे कि एक प्राइवेट कंपनी सबको एक जैसा ट्रीट करेगी? एक आदमी की जब आमदनी कम है, वो कैसे प्राइवेट कंपनी से अपना बेनिफिट ले पाएगा? आपके पास एग्जांपल है सरकारी प्राइवेट अस्पताल। कोविड में क्या एक गरीब आदमी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा पाता? 50-50 लाख लिया उन्होंने, जो सरकारी अस्पताल में फ्री में इलाज हुआ। अगर प्राइवेट सेक्टर सारा आ गया तो गरीब लोगों के लिए पॉलिसी कौन बनाएगा? मोनोपोली हो जाएगी ना, कौन बनाएगा पॉलिसी? सुविधा का भी तो हवाला देते हैं कि प्राइवेट होने। ठीक है, सुविधा में अगर आपको कोई अंतर लग रहा है, आप सरकारी कंपनियों पे डंडा रखिए, आप उन पे अच्छी नीतियां बनवाइए, उनसे सुविधा अच्छी करवाइए।
लेकिन उनको खत्म करना कहाँ का इलाज है? क्या ये इलाज है? कोई हाथ में इन्फेक्शन है तो हाथ पूरा काट देंगे या उस पर पट्टी बांधेंगे? कोई कमी है तो उसका इलाज किया जाएगा ना। सर ये बताओ, विश्व गुरु में आपने बोला कि विश्व में आपकी भारत सरकार अपनी प्रेजेंस बनाना चाहती है। मुझे एक बात बताओ, भारत सरकार ये नहीं कर सकती कि विश्व में आपकी सरकारी कंपनियां भी जाएं? नहीं कर सकती। भारत का ही तो कंट्रोल है, भारत सरकार का जो कंट्रोल है। क्यों प्राइवेटाइजेशन होके ही विश्व में प्रेजेंस बनेगी आपकी? अभी भी हमारी इंडियन ऑयल कंपनीज हैं, उनकी प्रेजेंस आउटसाइड इंडिया भी है। ऐसी बात नहीं है कि आप ये जो प्राइवेटाइजेशन का मोहर लगा रही है सरकार कि बैंकों को प्राइवेटाइजेशन कर दो, इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइजेशन कर दो, तब आपकी इकोनॉमिक प्रेजेंस और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि आप ग्लोबलाइज हो जाओगे। ऐसा नहीं होता। अभी इसका पॉलिटिकल मोटिव है साफ साफ कि फंडिंग के वक्त जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो फंड प्रोवाइड कर देते हैं। सारी सरकारी कंपनियों के थ्रू आउट इंडिया असेट्स बने हुए पिछले 50 साल के, पिछले 50 साल के पॉलिटिकल जो है कहीं ना कहीं उद्योगपतियों का दबाव है। यही होता है ना, होता है। और वो रेडी है कि कौन सा असेट्स उन्हें खरीदने हैं। वो पहले से तैयार है कि कौन सी कंपनी मार्केट में आने वाली है। भारत सरकार पहले बता देती है। ये सारा पीछे वर्क होता है कि कौन सी कंपनी की स्ट्रेंथ खराब हो रही है। सरकारी स्कीम्स जितनी भी थी, पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस की स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, अगर इसका आप क्लेम रेशियो निकालोगे ना तो ये पता लगाओगे पिछले 5 साल में कि प्राइवेट कंपनीज ने कितने क्लेम पे किए और सरकारी कंपनियों ने कितने क्लेम पे किए। तब पता लगेगा कि सरकारी कंपनियों का एग्जिस्टेंस मार्केट में जरूरी क्यों है। ऐसा नहीं है कि सरकारी का इनकी स्ट्रेंथ खराब करवाती है। पहले जब इस तरह की बात आती है तो ये कहा जाता है कि कुछ भी ऐसा प्राइवेट हम नहीं करने जा रहे। जैसे रेलवे की बात आई, खुद मिनिस्टर कहते हुए नजर आए। भारत सरकार ने जिबना एक्ट पास करवा लिया है। हम विरोध में जाते हैं, उससे पहले ही एक्ट बन चुका पार्लियामेंट में। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट पास हो चुका है। हमको जब बायर आए खरीद के लेके जा सकता हो। अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये बिना बहस के अब ये सिर्फ एफर्ट्स ही हैं इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉइज के, जैसे बैंक की मात्रा, बैंक एम्प्लॉइज की मात्रा। सब कुछ हो रहा है तो आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो आप विश्वास क्यों नहीं करते कि अगर प्रधानमंत्री कुछ कर रहे हैं तो कुछ बेहतर कर रहे होंगे देश के लिए? प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ जो एम्प्लॉइज हैं, यहाँ 30-30 साल का एक्सपीरियंस है। 30-30 साल का एक्सपीरियंस। प्रधानमंत्री हमारी बैलेंस शीट आगे पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का काम पॉलिटिकल एजेंडा है ना। सरकार कहती है कि सरकार का काम बिजनेस करने का नहीं है। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस। ये गवर्नमेंट कंपनीज का काम है। कंपनीज भारत सरकार इसलिए बनाती है ताकि डिविडेंड जाए भारत सरकार तक और देश में उसके प्रोग्रेस के लिए काम आए वो फंड। जब भारत की सरकार की स्कीम, प्रधानमंत्री की स्कीम्स है ना जो पब्लिक में जारी हैं, अगर वो उनको रन करने से भारत की कंपनी नुकसान में जाएगी तो एंड में तो वो बंद करवा ही देंगे उन्हें। तो अभी नुकसान में तो जा रही है। तो नुकसान में क्यों जा रही है? अगर आप देखेंगे नुकसान में गई क्यों, मैं यही तो बता रहा हूँ। निजीकरण किसका हो रहा है? निजीकरण किसका हो रहा है? जो मुनाफे में है, जो सेक्टर मुनाफे में है, निजीकरण उसी का हो रहा है। ONGC मुनाफे में है, क्यों हो रहा है निजीकरण? भारत पेट्रोलियम मुनाफे में है, क्यों हो रहा है निजीकरण? न्यू इंडिया इंश्योरेंस मुनाफे में थी, उसका डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, क्यों हुआ? रेलवे मुनाफे में ही तो है। रेलवे मुनाफे में क्यों नहीं है? जो सेक्टर मुनाफे में है उनका निजीकरण किया जाता है और बोला जाता है कि ये समाज सुधारने की स्कीम है। कैसे? सरकार अपनी स्कीम बताए ना, पॉलिसी बताए क्या है। बस माहौल ये बना दिया गया है प्राइवेट सेक्टर से फायदा होगा। कैसे होगा बताएं तो सही। कोविड में फायदा किया प्राइवेट अस्पतालों ने लोगों का? बताइए ना। जो बात बोलते हैं उनसे पूछिए किस तरह से। ये काम होना चाहिए कि वो ये देखे कि क्लेम रेशियो किस कंपनी ने कितना ज्यादा दिया है। क्लेम पेमेंट इंश्योरेंस सरकारी ज्यादा देती है और जो ज्यादा देती है वो नुकसान में चली जाएगी, क्योंकि उतना प्रीमियम आउट को हुआ नहीं पिछले 2 साल में। कोविड की वजह से हेल्थ की पॉलिसीज ने नुकसान दिया ना। अब आप लोगों का काम ये है कि आप रिसर्च करो कि आप ये चेक पता कर लो अपने एंड पे कि भारत सरकार की जितनी सोशल सेक्टर स्कीम्स है इंश्योरेंस कंपनी, उसमें प्राइवेट कंपनीज ने कितने क्लेम दिए हैं और प्राइवेटाइजेशन फिर हम क्यों अपोज कर रहे हैं। वो तब एनालिसिस निकल के आएगा कि जब मोनोपोली हो जाएगी ना मार्केट में, तो ये प्रीमियम रेशियो जो आज जितने प्रीमियम पे आप थर्ड पार्टी प्रीमियम करवा रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हो, ये कितने ज्यादा बढ़ जाएगा प्रीमियम। अच्छा, आप